कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर भी भोरा पीटती, प्रीत ना लेकिन जब होली आती है तो होली में दिल सब मिल जाते हैं। चेयरमैन बना दियो तो आप ये मान के चलो कि लाखों रुपया मारावा टाउन का कोई लूट नहीं सकता है इनके नाम। हम कल तक यहाँ पुरवा मारावा में लूट रहे थे, चौराहों पर बैठकर लंबी लंबी छौंक रहे थे, बड़ा बड़ा कुर्ता सिलवार कुर्ता होंक रहे थे। कोई आज दुमके छुपके कौन बैठे हैं, देख लियो जाए अगर तुमका विश्वास ना हो। होली मिलन समारोह में विधायक अनिल सिंह ने बिना नाम लिए साधा निवर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि पर निशाना। यूपी के जनपद उन्नाव के नगर पंचायत मौरावा में अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी विवेक सेठ द्वारा आयोजित होली मिलन व पत्रकार सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक अनिल सिंह वैसे तो करीब 40 मिनट मंच से बोले, पर इन 40 मिनटों में करीब 35 मिनट वो बिना नाम लिए निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि पर हमलावर रहे। मौरावा स्थित रामलीला में विवेक सेठ द्वारा आयोजित होली मिलन व पत्रकार सम्मान समारोह में विधायक अनिल सिंह के पहुंचते ही उनका स्वागत एक बड़ी सी माला पहनाकर विवेक सेठ, मदन चौरसिया व सनी सेठ ने किया। इसके बाद पत्रकारों का सम्मान विधायक अनिल सिंह व विवेक सेठ ने लेखन सामग्री भेंट कर किया, जिनमें प्रमुख रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन की अध्यक्षा रवीना, महामंत्री शिवांगी, कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी, कार्यवाहक महामंत्री राम बाबू, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, कोषाध्यक्ष अमित आर्या, संगठन मंत्री राकेश रावत, गौरी सिंह, प्रचार मंत्री सुजीत धानुक, हर्षित श्रीवास्तव, सौरभ, साहित्य शुक्ला, राजेश यादव, पवन, राजेश पांडे, सुखेंद्र सिंह, रंजना यादव के अतिरिक्त बीरेंद्र शुक्ला, सुनील मिश्रा, शशिकांत आदि प्रमुख रहे। इसके पूर्व विवेक सेठ ने विधायक अनिल सिंह व ब्लॉक प्रमुख हिलौली दिलीप दीक्षित को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विधायक अनिल सिंह ने कहा, करीब 40 मिनट के भाषण में आपने एक परिवार पर निशाना साधा। चुनाव भी दूर है, क्या डराने का काम किया गया है? चुनाव पहले डर गए किसी तरीके से और हिम्मत हार के वो बैकअप पे आ गए। ये तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी पर भी आरोप लगता है कि डरा रहे हैं कांग्रेस को, एक ही परिवार को। ये योगी पर भी आरोप लगता है कि डरा रहे हैं एक ही परिवार अखिलेश को। ये हमारे ऊपर भी आरोप लग रहा है कि डरा रहे हैं एक ही परिवार। ऐसा नहीं है, हम अपना माहौल बना रहे हैं, अपना वोट मांगने का, अपनी व्यवस्था, अपना सभी जितने भी पूर्वावासी मौरावासी लोगों से हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप एक ऐसा आदमी बनाइए जो आपकी सेवा कर सके। जो खुद ही बड़ा आदमी हो वो क्यों चोरी करेगा? आप बताइए, उसके पास सारी सुविधाएं पहले से है तो वो क्यों चोरी करेगा? भाई जो आदमी जिसके पास कुछ नहीं होगा वो आदमी सब जो भ्रष्टाचार हो सकता कर सकता है। सबके ऊपर आरोप नहीं कि कोई फला नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनता के धन को हड़पने का काम किया है। 35 साल से यहीं पे हमारा क्या है, हम एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ भी पुलवा में, मौरावा में हमारा अपना चेयरमैन बने, भी माहौल बना रहे हैं। हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारे जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको जिताने का काम करें ताकि आगे तुम्हारा उन लोगों पे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो एकदम सत्य है। क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट को घोषित कर चुकी है? बिल्कुल घोषित कर चुकी है। तो क्या लगता है कि क्या मान लें कि विवेक सेठ को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाएगा? देखिए, हमारी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मिला है तभी ये यहाँ दौड़ रहे हैं। और मैं घोषणा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से विवेक सेठ भी लड़ेंगे। अगर सीट बदलती है तो वो अलग का समीकरण, अभी तक का समीकरण ये है कि विवेक सेठ भी लड़ेंगे और इसमें कहीं
नहीं है, पार्टी के पैनल में भी इनका नाम है, पार्टी की तरफ से भी नाम है। भाई हमने सभी अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि तुम इतने बड़े मठाधीश और बड़े आदमी से कैसे लड़ पाओ। अगर हम तुमको टिकट दिलावें तो हम गंवानी तो सीट नहीं है। इतने साल 40 साल बीत गया, हमको सीट नहीं मिली। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को 45 साल बाद पुरवा की सीट दिलाने का काम किया है, उसी तरीके से मौरावा और पुरवा टाउन का भी सीट तो इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का काम कार्यकर्ता करेगा। और हमारा कार्यकर्ता सर्वोपरि मानता है कि जो पार्टी का निर्णय है। विधायक जी, अभी आपने कहा कि अगर आपका कार्यकर्ता भी कोई अनर्गल काम करता है उसका साथ नहीं देंगे। बिल्कुल। क्या आप ये महसूस करते हैं कि जो भाजपा की एक लांबी है वो कहीं न कहीं विधायक अजीत सिंह के अपोजिट को जैसा काम कर रही है, या जो विधायक जी नहीं चाहते हैं? देखिए, ईमानदार आपकी छवि है, आप हमेशा कहते हैं होगा वही जो होगा सही। क्या कुछ ऐसे लोग हैं, क्या कुछ कि जो विधायक जी की छवि को गलत खराब करना चाहते हैं? देखिए, कोई खराब नहीं करता, लेकिन मुखिया का काम है बीच बीच में अवगत कराना अपनी पॉलिसी, अपने संस्कार। बाप का धर्म है कि अपने बच्चों को बार बार संस्कार देना है कि किसी की बहन बेटी तुम्हारी बहन बेटी, किसी का पैसा गलत वो समझो फलेगा नहीं। वही काम अनिल सिंह इस मुखिया होने के नाते अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी कहते रहते हैं, कोई गलत काम करेगा तो कतई साथ नहीं दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हर परिवार में सगे भाई में ऐसी होती है कि कोई कान खींचता है, कोई ऊपर आता है। तो ये बड़ा परिवार है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई रामबंदी कर रहा है, कोई हमारे विरोध में। अपना अपना विचार है, रखता रहता है और अपनी बात कहता है। भाजपा सरकार में जनहित में बहुत सारी योजनाएं लोगों तक आई, लेकिन क्या मानते हैं एक ऐसी योजना है जो आई तो लेकिन लोगों तक पूर्णतः पहुंच नहीं पाती, वो सरकार की भद्द पिटवाती है अन्ना जानवरों को लेकर के। देखिए, अन्ना जानवरों पर हम लोग लगातार निरंतर गौशाला बना रहे हैं, आपने अभी देखा होगा। जी। नंबर 1, क्या दायित्व आपका नहीं है कि आप भी जागरूक करें कि भाई जानवर को छोड़ दे रहे हैं? जी। क्या दायित्व आपका नहीं है कि जो लोग छोड़ रहे हैं उनको भी समझाने का काम करें? आप एक जागरूक व्यक्ति है, प्रेस में है, मीडिया में है। मीडिया का व्यक्ति सार्वजनिक व्यक्ति होता, वो चौथा स्तंभ माना गया। हमारी बात, आपकी बात अगर सब मिलकर सबको समझाएंगे, संस्कार देने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आई है, हम गाय गौ हत्या होने नहीं देंगे। जी। हम बार बार कहते हैं। जी। तो जब गौ हत्या नहीं होने देंगे तो थोड़ी ये व्यवस्था होगी, उसके बाद हम लोग संभाल रहे हैं लगातार गौशाला। 8 गौशालाएं 1 करोड़ 20 लाख की पूर्व में आई हैं, वो बनना चाहती हैं। हिलौली ब्लॉक क्षेत्र के महारानी खेड़ा ग्राम पंचायत में 4 सेट का गौशाला का उद्घाटन का महीनों पहले समय निकल गया, लेकिन अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। किस वजह से अभी अधूरा पड़ा है? उद्घाटन हो चुका है, हमारे ब्लॉक प्रमुख जाकर उद्घाटन कराए, लेकिन जानवर अभी उसके अंदर इसलिए कम रखे जा रहे हैं कि वहाँ भूसा, चारा, दाना, अगर कोई मर गया तो तब भी आप लोग चलाएंगे। अगर कोई किसी के साथ घटना घट जाती है उस जानवरों में तो उसके बारे में भी चलाएंगे। तो हम जब तक खुद प्रूफ नहीं हो लेंगे तब तक उसको भरने का काम अभी नहीं किया। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में जो बंजर या अन्य कई सरकारी जमीनें हैं उन पर बड़ी तेजी से अवैध कब्जेदारी चालू है, क्या मानते हैं अभी तक? नहीं, कतई नहीं। हम तो खाली करा रहे हैं। 10,000 एकड़ जमीन पूर्वा में कब्जा की, 6,000 एकड़ खाली हो चुकी है, 4,000 बची है, तो उनको भी खाली। आप सब सहयोग करिए, आप सबके सहयोग से हम और जो बचे कुछ हैं वो भी खाली करा देंगे, ये मैं बिल्कुल वादा करता हूँ। लेकिन कभी कभी आप ही चालू कराने लगते हैं कि भैया वो विधायक जी दबंगई करते हैं, भैया वो विधायक जी फलाने की जमीन छुड़वा ली। तो भाई उनको जागरूक करिए कि सुरक्षित जमीन अगर कहीं है, उसकी खलिहान की है, तालाब की है, चारागाह की, उसको कब्जा न करें तो कोई, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति होगा जो समझेगा नहीं। आज केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, योगी जी को बुलाया। अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है, आज केशव प्रसाद मौर्य जी का भी जो पूरा भाषण वहाँ चुनाव से संबंधित रहा कि 2024 में भाजपा को जिताइए। आपको क्या लगता है कि पूरे 6 विधायकों में अनिल सिंह, क्या आपको लगता है कि आप अन्य विधायकों को लीड कर रहे हैं यहाँ से, कि आप दिखाना चाहते हैं कि अनिल सिंह वो कर सकते हैं जो बाकी नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। सभी विधायक हमारे भाई हैं, सभी विधायक चुने हुए हैं, सभी विधायक बनकर आए हैं। ये पार्टी का एक विश्वास है कि वो मेरे पास इसीलिए मेरे क्षेत्र में या मेरे अगुवाई में काम करते हैं कि अगर अनिल सिंह खड़े हैं तो उसको लीड
निकल लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, जैसे घर में ही 4 बेटे होते हैं, 4 बहू होते हैं, तो जो बहू आपकी या जो लड़का आपका होशियार होगा, आप उसी को कहोगे कि बेटा ये देख लेना, बेटा ये देख लेगा, तो चौथा वाला ऐसा नहीं कि वो पूरा मान जाएगा, पापा बार बार बड़े भैया को ही काम बताते हैं। तो ये दायित्व है, सामूहिक दायित्व है, इसी तरीके उस दायित्व को निभा रहे हैं और उसको निभाते रहे। उन्होंने एक स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो टिप्पणी की थी जितना मौर्य जी ने, आपको नहीं लगता है कि एक ही जात में होकर के उन्होंने टिप्पणी की मर्यादा खत्म? वो बेकार टाइप का आदमी है, वो किसी जाति का नहीं है, इसकी बात करके मेरी जबान खराब न कर रही है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वामी प्रसाद जो इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ सस्ती लोग लगता है और उनकी मानसिकता चित्त हो गई है। कभी आदमी पगला उगला जाता है, जैसे तो आदमी कुछ भी आए पंड पसंद बता कर सका, तो हम उनके बारे में क्या बताओ? वो एक जात के इसलिए हैं तो बता रहे हैं कि तुम कितने जगलर हो, अपनी बिटिया का, अपना खुद, अपने लड़का, अपने भतीजे का विधायक बना के भाजपा में रहो, तब तुम्हें रामायण खराब नहीं लगी? अब तुम खाली बेवकूफ़ बना रहे हो जनता को। जनता नहीं समझती है क्या? जनता भी जानती है कि तुम खाली टीआरपी गांठने के लिए आए कि हमारे लड़का बच्चा फिर वहाँ सेट हो जाए। अखिलेश को बर्बाद हम बता रहे हैं, बड़े भाई बर्बाद कर देगा आपका यो आदमी। ये का नेवला वाकई समझो तुम, जो सब चट कर जाएगी। हम बता रहे हैं, आप हमारे पास मीडिया तक इसके समाजवादी ट्विटर हैंडल पर चलवाओ कि मैं बड़े भाई अखिलेश यादव जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि राजनीति में रहना है तो इन जैसे बम, सुतली बम न रखने खुद का इसलिए अनुरोध है कि ऐसे लोगों को कतई और इसका जवाब हमारे बड़े भाई, हम सबके संरक्षक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ही देंगे उनको उसी। अभी हम बोलेंगे खुद तो कहीं कह रहे वो तो छत्री हैं, वो तो बुलबे करेंगे, ऐसा वो बोलकर निकल लेते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी इसलिए बोले कि उनको तो बोल नहीं सकते हैं कि ये फलाने हैं। तो अब आप समझो, कोई सनक गवा हो, सटक गवा हो, बम्बड़िया गवा हो, तो उसके पास तरस का क्या विधायक जी, पूर्वा विधानसभा की जनता इस बात के लिए आश्वस्त हो जाए कि शीघ्र ही 100 बेड का अस्पताल चालू हो जाएगा? 100% चालू हो जाएगा, 100 बेड का अस्पताल। कब तक? अरे कब तक आया, कब तक अपना तारीख दे, घंटा बताइए चालू हो गई। जैसे तुम पैदा भयो, फिर बारह मोटा फिर लड़का बच्चा पैदा होंगे, फिर वही बात तुम पूरी हो 70 साल का प्रोग्राम है तुम्हारा, है कि नहीं? तो इसी तरीके से व्यवस्थाएं आनंद है, हम लोग प्रयास करते हैं कि काम जल्दी हो जाए। कोई नहीं चाहता कि काम जल्दी ना हो। टेक्निकल पॉइंट फंसा था वो आज मैंने बताया आपको, तो इसलिए एकदम निश्चिंत रहो। तुम सोचो कि सब कुछ तुरंत हो ही जाए, जादू छड़ी है, ऐसा नहीं। प्रक्रिया है, व्यवस्था है। अगर कोई अड़ंगा डालेगा तो सरकारी 24 में आने वाले चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है? उन्नाव 24 में 2024 में आने वाले चुनाव को क्या प्रक्रिया चल रही है उन्नाव में? क्या कोई 100% मैं बता रहा हूँ, 24 में कौन है सामने? जनता मूड बना लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का 80-80। क्या मानते हैं उत्तम चंद के सपोर्ट में आप हैं? जिस प्रकार लोगों में दबे मुँह चर्चा है कि उत्तम चंद आ सकते हैं मैदान में। अगर बिटिया देखा जाएगा तो तमाम लड़कन का देखिए थे, लेकिन कि नहीं देखिए। तो वैसे भैया उत्तम चंद लड़ाए या कौन लड़े, पार्टी देखा जाएगी, सरकार वैसा हम लोग बनाओगे, हमें कौन दिक्कत है? अभी तक आपका सपोर्ट नहीं है किसी के पास? हमारा पूरा सपोर्ट है। उत्तम भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनके लिए सपोर्ट है, लेकिन पार्टी भी तो नहीं दे। हम अपने आप पप्पा बने तो मतलब भाई, जब तक की पार्टी ना देखी, पार्टी ना कही, जैसे हमका टिकट न मिले तो भाजपा के लोग साथ थोड़ा होगा, है बात की नहीं? हम कैसे डिक्लेयर करते हैं यादव जी, बताओ? तुम्हारे यहाँ कोई डिसाइड हुआ? कोई हुआ में कोई डिसाइड तो हुआ नहीं अभी कि नहीं उन्नाव से फलाने डिसाइड हुई। तो मैं तो चल रहा व्यवस्था, ये सब दुकान सही रही, मेला वाला लाग ही रहे हैं। धन्यवाद। पी न्यूज़ भारत के लिए मधु के साथ मैं सपना।